अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। और जी बस यहाँ से व्लॉग अपना मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस वक्त मैं घर के लिए जा रही हूँ। माशाल्लाह से जी आज बच्चों की दोनों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है और बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक क्लिप अपना शेयर करती हूँ। दरअसल जी ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी ये दीवार पे बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई थी। इसे इक़बाल ज़री कहते हैं या अच्छी बातें कहते हैं। तो मैं वैसे फ़ारिग वक्त में इक़बाल ज़री भी पढ़ती हूँ, शायरी भी पढ़ती हूँ, तो मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों पे नोटिस भी करते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ते भी हैं। तो बस मैं जहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं उन्हें पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये देखिए लिखा हुआ है कि जी जायज़ ज़रूरियात को नाजायज़ कमाई से पूरा करना हमाकत भी है और गुनाह भी है। और अभी कुछ अरसा पहले मैंने ये तमाम चीज़ें देखी भी और मुझे बहुत बुरा भी लगा कि किसी भी चीज़ को आप जानते नहीं हैं और किसी की भी लड़ाई में आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख़्याल में कि वो व्यू और वो कमाई, तो ये मेरे ख़्याल में एक नाजायज़ कमाई है, गलत कमाई है, जिसे आप अगर कमा भी रहे हैं तो ये गलत पैसा। और आज मैंने कुछ ऐसे चैनल्स देखे भी हैं जो हम पे बात करते थे या किसी पे भी बात करते थे, आज उन पे बातें करने पे दिल करता है, क्योंकि मैंने उन चैनल्स के मसले मसाइल देखने शुरू कर दिए हैं, उनके घर से ही शुरू हो गए हैं। और देख के मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने तो हिसाब ले ही लेना होता है, इसलिए अपनी ज़ुबान से किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी को बिल्कुल भी आप कह लें कि बद्दुआ भी नहीं देनी, बस अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का हिसाब दुनिया में कर लेना होता है। अब जी हम लोग घर आ चुके हैं और ये हफ़्ते का व्लॉग है। सलमान ने वापसी पे नाश्ता ले लिया था कि घर पे जाके नाश्ता करेंगे। माशाल्लाह से जी पूरी हलवा थी, कचौरी थी और इसी तरह से नान चने थे। ये नाश्ता हम ज़्यादातर इतवार को करते हैं, लेकिन आज हम अपने काम से बाहर निकले हुए थे और ये नज़र आ गया, तो फिर सलमान ने कहा कि ये लेते हुए जाते हैं और मैं नान चने खाऊंगा, मुझे कचौरी खानी थी। फिर सलमान ने साथ में पूरी हलवा भी बनवा लिया। तो मलिहा बस कचौरी का क्रंच खाना पसंद करती है और मैं वैसे भी बाहर का ये वाला नाश्ता बच्चों को नहीं करवाती, क्योंकि ये हैवी होता है और इसका ऑयल बच्चे इतनी जल्दी आप कह लें कि हज़म नहीं कर पाते। तो जी बस अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के साथ साथ काम भी चल रहे हैं और वॉशिंग भी चल रही है। अब जी आप ये देख रहे होंगे, ये माशाल्लाह से जी मेरे शिफॉन के दुपट्टे हैं और ये मैंने अपने ड्रेसेस के साथ डाई करवाए हुए हैं। और मैं ज़्यादातर दुपट्टा हो गए या फिर ट्राउज़र्स हो गए वो डाई ही करवाती हूँ, क्योंकि उनकी मैचिंग ही नहीं होती शर्ट्स के साथ। तो बस ये मैं अपना एक दुपट्टा ढूंढ रही थी और वो मुझे मिला नहीं, और जब मैंने देखा तो इनकी सेटिंग बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी। फिर मैंने इन्हें बाहर निकाला, इसी बहाने इनकी भी सेटिंग हो गई और मरिया को अपना कोट नज़र आ गया। तो कहती है कि मुझे कोल्ड फील हो रही है तो मुझे कोट दे दें, और ऊपर एसी चल रहा है और मलिहा को कोल्ड फील हो रही है। तो ये मेरे बचपन का कोट है जो कि माशाल्लाह से जी अब मलिहा पहनती है। समझ शेम ऑन यू, तेरा कपड़े दान कर दो अपने, है ना। अभी मैंने बहुत कपड़े निकाले हैं अपने, अभी तो मैंने और कपड़े बनाने हैं। हाँ बस मैं जब भी अपनी अलमारी सेट करवा रही होती हूँ तो सलमान मुझे आने के बाद यही कहते हैं कि तुम तो कहती हो कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, तो अब ये कपड़े कहाँ से आए। तो बस लड़के नहीं समझते कि लड़कियों के पास जितने भी कपड़े होते हैं वो कम ही होते हैं, और ख़ासकर गर्मी में तो आप जितने भी ड्रेसेस बना लें वो कम ही होते हैं। तो बस मैंने कुछ रफ़ कपड़े अपने साइड पे कर दिए थे और कुछ हैंगर्स में रहने दिए थे। तो अभी मैंने गर्मी के स्टार्ट में आप कह लें कि किसी ज़रूरतमंद को दिए भी हैं, काफ़ी कपड़े निकाल के दे दिए थे। बस जिसके नसीब में जो होता है वो उससे मिल जाता है, और ये बातें बस बताने वाली भी नहीं होती। वैसे तो हमारे इस्लाम में यही है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो जी बस अब यहाँ पे मैं आई हूँ घर के लिए कुछ पानी वगैरह लेने के लिए, और ये रोज़ रात की हमारी ड्यूटी है। हमने रात में कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं और इस बहाने बच्चों की आउटिंग भी हो जाती है। पानी की बॉटल्स भी ख़त्म थी, वो भी लेनी थी, और बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि हमने बाहर जाना है। कुछ मेडिसिन्स एंड थी, मैंने वो भी लेनी थी। तो मैंने सलमान से यही कहा कि आएँ आप इसी बहाने जो हैं अपनी ही शॉप पे चलें, तो वहीं से ही मेडिसिन ले लेते हैं। तो बस ये सलमान का एक छोटा सा बिज़नेस है अपने दोस्त के साथ एज़ अ पार्टनरशिप, और बस वो यहाँ पे मिलके ये छोटी सी एक शॉप है फजलदीन की, वो चला रहे हैं। और मैं यहाँ पे डेली रात को पहले आ जाया करती थी,
और कुछ ना कुछ मेडिसिन ले जाती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता और बहुत दिनों के बाद मैं शॉप पे आई हूँ। तो अब जी बस इसके बाद ये एक छोटा सा एक मार्केट बनी हुई है खाने पीने की। इनकी बारबेक्यू बहुत मज़े की है, इनकी सच्ची बहुत अच्छी है। बस खाने पीने के बहाने भी हम लोग यहाँ पे आ जाया करते थे, लेकिन आज काफ़ी ही टाइम के बाद मेरा चक्कर लगा है। तो बस जी अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ आइस फूड पे, और इन्होंने बहुत बड़ी दुकान बना ली है। पहले इनकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसके बराबर में ही इन्होंने अपनी दुकान को बहुत बड़ा कर लिया है। वन मोर दे दो ना। यस, गिव मी। Nothing is in. Give me. Nothing is. Mommy. Mommy. Please give me. Mama, boss, I just finished. अब जी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, और ये मैं बच्चों को यूज़ करवाती हूँ, और ये बहुत अच्छा है बच्चों की ड्राइनेस स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने मलिया के टाइम से स्टार्ट किया था लगाना। तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को ड्राइनेस तो हो ही जाती है स्किन पे, बल्कि हम सभी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है। और जो भी अच्छी चीज़ होती है, और मेरी यही पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको शेयर करूं और मैं सबको बताऊं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है और आप सब भी इस्तेमाल करके देखें। तो जी अब यहाँ पे साथ में मैं चीज़ें सेट कर रही हूँ, अपनी जगह पे लगा रही हूँ, और रात हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी, लेकिन इस व्लॉग के अंदर मैं अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बस जी सैटरडे को मैं मम्मा की तरफ नहीं गई थी, और संडे को मेरा प्लान था कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगी। और बस अब मैं यहाँ पे मम्मा की तरफ जा रही हूँ, और वहाँ पे पहुँचते ही माशाल्लाह से जी मुझे बहुत रौनक नज़र आती है। और भाई ने फुल अपनी ग्राउंड में अरेंज किया हुआ था, अपने फ्रेंड्स का मैच भी था और साथ में बारबेक्यू पार्टी भी थी। पठान लग रही हो, पठान कोचा कैसे किया? आप जाओ उन सबसे नेम पूछो और बताओ कि आपका नाम क्या है। जाओ। You cannot speak English. Why you cannot speak English? माशाल्लाह से घर में बहुत रौनक लगी हुई थी, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बस भाई को यही कह रही थी कि तुमने इतनी गर्मी में ये प्लान क्यों रखा है, थोड़ा सा वेट कर लेते और भी मौसम अच्छा हो जाता। तो बस वो यही कह रहा था कि मैच था और इस बहाने हमने सोचा कि बारबेक्यू रख लेते हैं। He's your brother. Don't talk to him. Someone want to play catch catch? पहले हमें बात करनी Kiss me, Biba. I don't like you. Muhammad is a good boy. I am Muhammad. Biba, Muhammad is a good boy. You're not a good girl. He's a good boy. I'm gonna keep him. You're gonna stay with me now. my best friend. No, he's my best friend and he's my brother. And he's gonna stay with me forever. No, I don't have 2 brothers. I have 3 brothers. Daniel, Adam and Muhammad. He is my brother, not your brother. Injection on your bum? Show me your bum. Okay. You got injection. Where? No, don't show me. Just where? Oh, why? Can you speak loud? आवाज जाएगी. Biba, come here. Biba. You're not a good girl. Muhammad is a good boy. अब जी यहाँ पे मैं आज का व्लॉग अपना एंड करती हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।